ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, सच में मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और सच में ये चीज़ करना चाहिए, और बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ज़िंदगी में मैंने यही सीखा कि जितना आप दूसरे को मदद कर सकते हैं, जितना जितना हो सके, मतलब अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा ही कीजिए, कम नहीं। कंजूसी इस मामले में बिल्कुल भी मत कीजिए। और कहते हैं ना, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। गीता में भी लिखा है, सब लोग कहते हैं, और ये चीज़ मैंने अपने हकीकत लाइफ में देखा है। आप धूप अगरबत्ती हवन करा के जितना खुशी या भगवान को आप हासिल नहीं कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अगर आप भगवान के बंदे को अगर आप सच में ज़रूरत है उनको, अगर आप मदद करते हैं ना, तो ऊपर वाले की सच में बहुत ज़्यादा कृपा होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मतलब मैं जितने साल की हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं बता सकती हूँ कि अगर आप दूसरे को जितना मदद करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा भरपूर मात्रा में भगवान आपको ऑटोमेटिक देते रहेंगे। जो जिस लायक आप नहीं होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा भर भर के आपको ऊपर वाले देंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जैसे मैं आप लोग को बताई कि आजकल जो मैं कई महीने से हस्बैंड की तबीयत को लेके एम्स के चक्कर लगा रही हूँ। वैसे तो हम 7-8 साल से लगा रहे हैं, लेकिन अभी मैं 7-8 महीने से बहुत ज़्यादा लगा रही हूँ। तो मैंने बताया भी कि प्रेजेंट में जो मैं कर रही हूँ वो अभी नहीं बताऊँगी, जब वक्त आएगा तो मैं बताऊँगी। तो मैं थोड़ा सा आज मैं सोची क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ कि सच में हम मदद कहीं और करते हैं, और उसका जो क्रेडिट है, उसका जो पुण्य है, वो दुआ के रूप में हमें अपने आप मिलता रहता है। भले ही आपके अपने क्यों ना किसी कारण से दुश्मन हो जाए, लेकिन अगर आपने बाहर अगर आपने मदद किया है, हेल्प किया है, निस्वार्थ हेल्प किया है, तो वो एक वरदान का रूप मतलब साबित हो जाता है आपकी खुद के ही लाइफ में। तो मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, और आशा कर रही हूँ जिनकी भी क्षमता होगी वो मतलब अपने खून के रिश्ते को तो मदद करनी ही चाहिए। अपने मैके, ससुराल, आस पड़ोस, जो भी अगर मुसीबत में, चाहे शरीर से लाचार हो, पैसे से लाचार हो, हारी बीमारी से लाचार हो, जैसे भी हो, अपनी क्षमता बढ़ाइए। और बस भगवान को हमेशा सुबह शाम प्रेयर कीजिए कि भगवान मुझे हेल्प करने लायक बनाइए, कि मैं दूसरे को हेल्प कर सकूं, ना कि हेल्प मांगूं। किसी को भी हेल्प मांगिए मत। मतलब हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपना काम खुद की मदद से कर लीजिए, खुद की अपनी समझदारी से, खुद की थोड़े से अगर पैसे की ज़रूरत है तो थोड़ा खर्चा कम कर लीजिए, मतलब वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, भगवान से ये ज़रूर प्रेयर कीजिए कि आप मतलब उस लायक बने कि भगवान कि हमें ऐसा जरिया बनाओ कि हम दूसरे को मदद कर सके। सच में बोलूँ, ये सबसे बड़ा तीर्थ है, ये सबसे बड़ा मतलब आज की डेट में बोल रही हूँ, बहुत ही पुण्य का काम है। आज के लोग, अपने लोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दुनिया घूमेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो मदद कर रहे हैं ना, नाखून भर कर रहे हैं। आज के कलयुग में भी मतलब आप वृद्धाश्रम जाके देखिए, अनाथ आश्रम जाके देखिए, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ दूसरे को मदद करते हैं। मतलब जो आप भागवत सुन रहे हैं ना, मथुरा वृंदावन में जितने बड़े बड़े गुरु जी हैं, वो सबके सब वृद्धाश्रम खोल के रखे हैं, और वो लोग निस्वार्थ बूढ़े माँ और बाप को सेवा कर रहे हैं, बच्चे को सेवा कर रहे हैं। और हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, जो हमारे भगवान जो खून के रिश्ते बना के भेजे हैं, उनके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब थोड़े से लालच के चक्कर में हम मतलब क्या से क्या
मतलब करने में लगे हुए हैं। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हवन जलाते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमारे पास जो भी मिल गया है या भगवान दे रहे हैं इस पूजा पाठ से, नहीं, गलत है। वो हमारा कोई पिछले जन्म का कर्म होगा जिसके कारण हमें इस जन्म में तो मिल रहा है। लेकिन अगर हमारा कर्म ये इस जन्म में अगर ख़राब है मान लीजिए, तो किसी भी कीमत पे हमारा भला नहीं हो सकता है। एक तरफ हम पूजा पाठ करेंगे और एक तरफ हम छल कपट करेंगे, धोखा देंगे, मतलब अपनों के साथ ही गलत करेंगे। और पूजा करके अगर हम सोचेंगे कि हमारा सारा पाप धुल जाए, तो सच बोल रही हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे अपने हों, चाहे आप जो भी लोग सुन रहे हों, उन सब का सही बोलूँ किसी का भी भला नहीं होगा। हाँ, प्रेजेंट में कुछ महीने साल के लिए ज़रूर आपका भला हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए इस जन्म या अगले जन्म या आपके जो वंशज होंगे उनके लिए आप सही बोलूँ जहर का काम कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी को आपकी वजह से कर्म आपका ख़राब होगा, हमारा ख़राब होगा, लेकिन आने वाले जो पीढ़ी हमारी होगी, यकीन मानिएगा उनकी ज़िंदगी हम बर्बाद करेंगे। हाँ, अपनों के साथ ही नुकसान करके, अपने को साथ ही गलत करके। अपना या आस पड़ोस जो भी हों, जो भी हम जिनको जानते हैं, गलती से भी कोशिश कीजिए कि गलती ना करें, और हो सके तो निस्वार्थ मदद कीजिए। जितना आप मदद करेंगे ना, यकीन मानिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो आज पूजा है, जो पाठ है, मतलब फल अगर आपको चाहिए ना जल्दीबाजी में कि तुरंत कर्म करो तुरंत फल मिल जाए, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। बस निस्वार्थ दूसरे को मदद कीजिए, और दूसरे के बारे में गलत भावना जो है वो कभी भी सपने में भी मत रखिए। अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो सच में आपकी ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा भला होगा। तो ये जो मैं कहानी एक बता रही हूँ, वैसे तो बहुत लोगों को मैं कई महीने सालों से कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा मतलब टॉपिक सोच लीजिए मैं लाई हूँ रियल लाइफ का। एम्स में मुझे एक बच्चा बहुत परेशान दिखा। जहाँ मैं अपने हस्बैंड का ईएनटी में दिखा रही थी, वहीं पर एक बच्चा 12-13 साल का बहुत ही ज़्यादा परेशान था। नाक में उसको भी प्रॉब्लम था मेरे हस्बैंड के जैसे। और सही बोलूँ, उसको ना अचानक, मतलब फिर मैंने उनसे पूछा, उनकी जो मम्मी थी, बड़ी मम्मी थी, वो लोग मतलब साथ में आते थे इलाज करवाने, तो मैं उनसे पूछी क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि इस दिवाली में अचानक ही मतलब नाक से ब्लीडिंग आ गया, और उसके बाद फिर हम लोग छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाए, नहीं ठीक हुआ, तो फिर बड़े डॉक्टर को दिखाए। उसने मतलब 10-15 लाख से भी ज़्यादा बताया खर्चा होगा, और गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार भी ऑपरेशन होता है और कई बार भी हो सकता है, और बच्चा बचेगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो मैं उनसे, हाँ, लेकिन वो परेशान थे कि एम्स में जल्दी इलाज नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अप्रोच भी लगाया और काफ़ी कुछ। तो मैंने उनसे बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं बहुत करती हूँ, सच बोलूँ, मैं वहाँ ना हॉस्पिटल जाती हूँ 10 घंटे के लिए, मैं नॉन स्टॉप अपना एनर्जी कहिए वेस्ट करती हूँ या सही जगह पर लगाती हूँ। जहाँ भी मुझे लगता है कि ये लोग लाचार हैं, परेशान हैं, और इन लोग को मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं बहुत बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ये आज से नहीं, मेरा ये हॉबी कह लीजिए, मतलब सबसे पसंद का काम मेरा है कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा हुआ ना, जिस ज्ञान से मैं कुछ हासिल की हूँ, वो चीज़ मैं ज़रूर लोगों को शेयर करूँ। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, और दिखाना भी चाहिए। अगर आपकी बजट है तो ज़रूर दिखाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बजट नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ज़्यादा इमरजेंसी होगा ना, तो भी एम्स वाले आपके बच्चे का इलाज कर देंगे। ऑपरेशन ही बोला था उस बच्चे को भी। और नहीं तो जिस तरीके से मैं अपने हस्बैंड का इलाज करवा रही हूँ या ऑपरेशन
के डेट बार बार दे रहे हैं, और उस दिन मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन का डेट था। कई डेट कैंसिल हुआ है और वो मुझे अभी भी याद है, 26 फरवरी था। तो मैं स्पेशल गई थी डेट कैंसिल करवाने के लिए। देख लीजिए संजोग कहाँ से है। मैं गई थी कैंसिल करवाने और उस बच्चे को डेट मिल नहीं रहा था, और वो बच्चे का बहुत ज़रूरी था जल्दी से जल्दी मतलब एडमिट करा के ऑपरेशन कराना। और मेरे हस्बैंड काम के कारण बार बार मना कर रहे थे कि अभी नहीं करवाना है, कुछ दिन बाद करवाना है। मैंने उनसे यही बोला कि देखिए, मैं जिस तरीके से हस्बैंड का इलाज करवा रही हूँ वो तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप कैसे मतलब डॉक्टर से मिलेंगे, कैसे डॉक्टर तक पहुँचेंगे, जो भी मैं फॉलो करती हूँ वो सारा तरीका मैंने उनको बता दिया। और फिर मैंने उनसे बोल दिया कि देखिए, आज जो मेरे हस्बैंड का है सीट खाली हो गया है। मेरे हस्बैंड को बार बार कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं एडमिट होने के लिए, लेकिन आज मैं स्पेशल आई हूँ कि मेरे हस्बैंड आज नहीं आ सकते हैं, और सच में नहीं आएंगे क्योंकि उनका काम है। तो आप बस ये जानकारी, मेरा नाम मत लीजिएगा क्योंकि मुझे भी आगे हस्बैंड का ट्रीटमेंट कराना है। कल को ये ना बोले कि सब चीज़ बता देती है दूसरे को। तो लेकिन बस आप बोलिएगा कि आज आपका सीट खाली है और मेरे बेटे को रख लीजिए। मैंने उनको वो तरीका बता दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, उस तरीके बताने से मेरा क्या गया बताइए, कुछ भी नहीं, ना पैसे ना कुछ। समय भी ऐसा समय था कि वहाँ वेटिंग, एम्स जाएंगे तो वेटिंग तो करना ही पड़ता है, और मैं उसी टाइम को यूज़ करती हूँ। फालतू चीज़ मोबाइल और रील देखने की बजाय मुझे जिनके शक्ल सूरत से लग जाता है कि ये परेशान हैं और इनको मदद की ज़रूरत है, तो उनको मैं भरपूर मात्रा में, जितनी मेरी समझ है, मैं उनको मदद करती हूँ। और फिर उनकी इतनी बड़ी फैमिली है, वो 3 भाई हैं, तीनों के बोले मेरे एक एक बेटा ही है। घर में 3 बेटी है सभी के, लेकिन बेटा एक ही है। और आप लोग किसी से छुपा नहीं है कि इंडिया में बेटा के लिए इंसान क्या नहीं करता है। तो सब रोने लगे, कह रहे कि आज अगर एडमिट हो जाएंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम बहुत दुआ देंगे। फिर मेरे हस्बैंड के बारे में जाने तो सब लोग मुझे इतने भर भर के फिर मुझे भी आशीर्वाद देने लगे। और मैं तो खैर बच्चे को स्टार्टिंग से ही इतना आशीर्वाद दे रही थी कि बस जो भी साईं बाबा, माता रानी, जो भी हैं, जिनको भी मैं मानती हूँ, मैं उन लोग के सामने ही प्रेयर की। और मैं बोली देख लीजिएगा कि जैसे मैं अपने हस्बैंड के लिए जो भी प्रार्थना पूजा कर रही हूँ वो सब कुछ मैंने उनको बताया और बोला कि आप इस तरीके से सब कुछ कीजिए और आपका बच्चा भी सही सलामत लौट के आएगा। बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, बता नहीं सकती हूँ कि वो लोग मतलब कितना वो लोग में खुशी छा गई उस दिन। और सच में उनको फिर मैं फ़ोन नंबर लेके आई, और उसके बाद सही में उसी दिन उन लोगों ने फ़ोन किया कि हाँ बच्चे का एडमिट हो गया। सोचिए, मतलब यकीन मानिएगा, जितना मुझे हस्बैंड के इलाज करा के खुशी मिलती ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे खुशी मिली कि चलो बच्चे सही जगह पे मतलब पहुंच गया है। और जब एडमिट हो गए तो बस मैं बार बार कहती हूँ कि एम्स में भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में हर डॉक्टर ही भगवान के अवतार है, चाहे वो प्राइवेट वाले हो, हॉस्पिटल के हों, चाहे एम्स के हों, जहाँ के भी हों। लेकिन सच में वहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं बहुत ही मतलब काफ़ी जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना नेट से मुझे पता है, जितना लोग बोलते हैं, जितना वहाँ के डॉक्टर में एक्सपीरियंस नॉलेज है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने बोला बस अब भगवान का नाम लेते रहिए, बाकी डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। और डेली फिर मेरी बात होने लगी, और फिर हम बीच में जब भी गए तो उनसे मिलना हुआ। और संजोग की बात बताऊं तो
7 मार्च को जब मैं हॉस्पिटल गई तो उसी वार्ड में मैंने मतलब बीच में बस बात होती थी कि अब हो जाएगा ऑपरेशन, अब हो जाएगा ऑपरेशन, लेकिन नहीं हुआ ऑपरेशन। और मैं भी हैरान हो गई कि भगवान ये क्या करवा रहे हैं कि एडमिट तो करवा दिए और ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे। बहुत प्रेयर करती थी उस बच्चे के लिए कि ऑपरेशन तो करवा देते, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ही केस मतलब केस उस बच्चे का ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। इतना बिगड़ गया था कि मतलब टेंशन कुछ भी सोचिए मतलब खबर आ सकती थी। और दिन रात फिर मेरे हस्बैंड को पता चला, उस बच्चे के बारे में बताई। मेरे हस्बैंड भी दिन रात उस बच्चे के लिए प्रेयर करने लगे, क्योंकि सेम ही केस था। और तो एक दूसरे से मतलब अटैचमेंट होने लगा। और फिर मतलब काफ़ी उनके फैमिली मेम्बर थे, सब मेम्बर एक दूसरे को बताने लगे कि मैं किस हिसाब से उनकी मदद कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, पूछ रही हूँ। और साथ साथ में बता दूँ, उस बच्चे के साथ ही नहीं, उस ईएनटी में जितने भी लोग एडमिट थे, मैं बिल्कुल टाइम टाइम से जाती थी और बहुत ज़्यादा मतलब पूछती थी, प्रेयर करती थी। क्यों? बस यही लगता था कि जो मैं तड़पी हूँ इन दिनों में, और जो मेरे हस्बैंड के दुख के बारे में पूछने वाला अगर कोई नहीं था, तो मैं बस उसी की वजह से मतलब मुझे लगता था कि नहीं, आज हॉस्पिटल में तो सच में कोई अपने नहीं होते हैं, सब एक दूसरे के ही मतलब भरोसे होते हैं, भगवान के भरोसे होते हैं। तो मेरा भी मन यही था कि जितना हो सके मैं दूसरे के दुख को बांट सकूं। मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रही। एक दिन मैं यहाँ आई थी, एक ही दिन आ पाई थी रात को, और बस इसलिए आई थी। और भी कारण था, एक मेन कारण था कि मेरे हस्बैंड का भी इलाज में लेट हो रहा था और लग रहा था कि होली में आ नहीं पाएंगे। और बेटी का बर्थडे भी 26 मार्च को है, तो उसमें भी हम नहीं आ पाएंगे। तो जो मनपसंद मेरे हस्बैंड का खाना है वो मतलब मैं बनाने आई थी, और बेटी लोग के लिए भी मैं सोची बना के होली से पहले ही। वैसे तो सब कुछ बना लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड के चाचा जी का डेथ हो गया था, तो पूरी पकवान ये सब अच्छे चीज़ नहीं बनाते हैं उस 10-15 दिन में, तो जिस वजह से नहीं बना पाई थी। और मेरे हस्बैंड का बेटी लोग का इच्छा था कि कुछ स्पेशल खाए, तो मौका मिल गया था। तो मैं रात में आई थी, काफ़ी काम रात में करके सुबह काम करके फिर मैं बस से लौट गई। और उसके बाद फिर मैं नहीं आई, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती थी आने जाने में भी। और सबसे बड़ी बात है कि छोटी बेटी देख के फिर रोना धोना चालू कर दी और बोलने लगी नहीं जाओ नहीं जाओ। तो आगे बताऊंगी क्या व्यवस्था किया, कैसे दोनों मेरी बेटी रही और बहुत कुछ। पहले मैं हॉस्पिटल का बता दूं, तो उस बच्चे का मतलब नहीं हो रहा था दिन रात। मतलब मेरे हस्बैंड के तो जो भी टेस्ट वगैरह के लिए एडमिट कराया गया था, वो सब टाइम से ही सब कुछ हो रहा था। और जहाँ जहाँ डॉक्टर बोलते थे वहाँ लेके जाती थी। अपना जो भी फ़र्ज़ था पत्नी का, वो तो निभाती ही थी, साथ में उस बच्चे के लिए और भी जो लोग थे उन लोगों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे हस्बैंड के लिए चाय बनाना, दूध, वहाँ दूध मिलता था, दूध गर्म करना। औरों को अगर लगता था कि कोई अकेले हैं उनके लिए दवाई लाना, या मान लीजिए कोई लेडीज़ हैं उनके बच्चे अकेले हैं, हस्बैंड भी अभी नहीं हैं, तो उनको अगर कुछ लेना होता था तो बच्चे को कैसे केयर करना, देखभाल करना, बहुत कुछ मन में था कि जब तक मैं यहाँ रहूँगी तब तक मतलब मुझे बहुत कुछ करना है। ये दिल से बस आवाज़ निकलती थी। किसी को उदास देखती थी, परेशान देखती थी, कोई रोने लगते थे हॉस्पिटल में, सब कई लोग फैमिली प्रॉब्लम बताने लगते थे, क्या हुआ कैसे हुआ, कोई कोऑपरेट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे और आपके लाइफ में ही होता है कि जो अपने खास होते हैं वो दुख सुख में साथ नहीं देते। ये कलयुग है, ये पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही हो रहा है। हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि सच में जो हमारे साथ
होता है वो दुनिया में सैकड़ों लोगों के साथ होता है, क्योंकि हम जब घर में रहते हैं तो कुएं का मेढक होते हैं। हमें बस लगता है कि बस हमारी ही लाइफ तकलीफ़ में है और सब लोग सही हैं, लेकिन नहीं। हॉस्पिटल जाके देखिए, एक हॉस्पिटल ही एक ऐसा चीज़ है, वहीं से एहसास होता है कि नहीं, मतलब हम तो सोचिए कुछ भी नहीं है दुनिया में, जितनी प्रॉब्लम है ना, जितनी बीमारी है, जितनी प्रॉब्लम है, तो सोचिए हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम बस थोड़े से प्रॉब्लम में परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अभी भी कई लोगों से ठीक है। और हमेशा देखिए, जो ठीक हैं, जो अच्छे हैं, उनके बारे में सोच सोच के ना हमें अपना लाइफ ख़राब नहीं करना चाहिए। जो हमसे पैसे से या शरीर से जो ज़्यादा लाचार हैं ना, उनके बारे में सोचिए कि सच में भगवान हमें कहाँ किस लेवल पे रखा है। तब जीने का जो कहते हैं ना, जो एक मज़ा होती है, जो खुशी होती है, वो सही में 10 गुना हो जाता है। तो मैं जैसे हस्बैंड को हमेशा कई महीनों से गुस्सा करती थी कि आपने पुराना बीमारी कितना बढ़ा लिया, अब क्या होगा, मतलब अब ख़त्म हो जाएंगे, मतलब सोच सोच के जो मैं घर में पागल होती थी। और जब मैं इस बच्चे का केस या और भी लोगों का जो केस देखी, कोई बोलते थे कि हमें 1 महीने ही पहले मालूम पता चला, कोई कहते थे 2 महीना, कोई कहते थे 3 महीना में कुछ भी नहीं था, अचानक मतलब कान से ब्लीडिंग आने लगी। एक बच्ची का भी मैंने वीडियो शेयर किया था कि मतलब कई बार उसके कान में ऑपरेशन हो चुका है और पस भर जाता है, मतलब 6 महीने से उसकी मम्मी घर ही नहीं जा रही है। और ऐसे कई कहानी है, मतलब एक वीडियो में क्या बोलूँ, कहानी नहीं, मतलब रियल, जैसे मेरी रियल लाइफ है, ऐसी कई लोगों की रियल लाइफ है कि मतलब बहुत संघर्ष भरी लाइफ है, बहुत ज़्यादा। और हम लोग थोड़ी सी हॉस्पिटल में आके बहुत ज़्यादा अब सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जो एक टेंशन था कि भाई हस्बैंड घर हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं तो घर बैठे कुछ भी हो सकता है, अब हॉस्पिटल में आके बस थोड़ा सा रिलैक्स मैं भी हो गई हूँ और हस्बैंड भी हो गए हैं। और मतलब अब लगता है कि हाँ, ऊपर वाले की अगर मेहरबानी होगी तो वो ज़रूर हम लोग की मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। और यही सोच के मतलब वहाँ जितना हो सके मैं पॉजिटिव रहने की मैं खुद भी कोशिश करती थी और हस्बैंड को भी रखने की कोशिश करती थी। और हस्बैंड का भी बताई कि 14 तारीख का काम था, तो बड़े अच्छे से उन्होंने मतलब एडमिट तो हो गए, लेकिन 1 हफ्ते मतलब पूरा जिनसे उनको बात करना था, भाई को समझाना था, और या जो भी मतलब करना था, बस मैं ये बोल दी थी कि लेनी देनी पैसे की बात मत कीजिएगा, वो जाके अपना हिसाब कीजिएगा, लेकिन जो भी काम है, क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए सामान, जैसे भी फ़ोन से अपना पूरा अच्छे से हैंडल करते थे। मैंने छोड़ दिया था उनको, क्योंकि शायद काम में ही उनकी जान बचती है। तो मैंने सोचा चलो जब तक ऑपरेशन कुछ नहीं हो रहा है तब तक फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो अपना बात भी करते थे, घूमते भी थे वहीं आसपास में ऊपर ही, और मोबाइल भी देखना, लोगों से बात भी करना, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया था। क्योंकि बीपी हाई हो जाती थी, थोड़ा भी अगर टेंशन में रहते थे तो बीपी, क्योंकि हर 2 घंटे पे चेक होती थी। और डायबिटीज़ भी मतलब खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, मतलब 6 और सुबह शाम, एक 4 बजे सुबह और 8 सोने से पहले, मतलब 8 बार सोचिए डायबिटीज़ भी चेक होती थी। तो हमेशा अप डाउन होते रहता था। फिर आपने वीडियो शायद देखा होगा, घर से मैं बहुत सारा सामान आयुर्वेदिक का लेके गई थी। पहले भी लेके गई, लेकिन थोड़ा सा लेके गई थी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो जिसके कारण मैं बहुत से सामान दोबारा फिर लेके गई थी। और ऊनन का सूट मैं पहन के गई थी, क्योंकि उस टाइम सर्दी था, फिर अचानक गर्मी लगने लग गया, तो मैं ऊनन का सूट, सर्दी का जो भी कपड़े थे वो मैं घर पे छोड़ के और कॉटन का सूट सब ले आई थी। तो 1 दिन ही बस मैं गई, उसके बाद मैं नहीं जा पाई, क्योंकि हस्बैंड के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर कोई
थे नहीं। और ऐसा नहीं है कि लोग हमारे नहीं हैं, बहुत से मेरी मम्मी, दीदी, मेरे मामा, जो भी मेरे रिलेटिव है, सब लोग प्लानिंग बना के रखे हुए हैं। मेन जो भी इलाज होगा वो मई जून में मतलब करवाना है, क्योंकि मेरे मामा भी फ्री हो जाएंगे और मेरी बेटी का पेपर भी हो जाएगा, और जिसकी वजह से मतलब सब लोग प्लानिंग में है। फिर मेरी दोनों बेटी मतलब मम्मी के घर पे रहेंगे और या मौसी के घर पे, जहाँ भी रहे, मतलब पेपर रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी। और गांव से मामा भी आ जाएंगे, और यहाँ भी बहुत से रिलेटिव हैं जो बोल रहे हैं कि दिन में मतलब मैं रहूँगी, रात में वो लोग जेंट्स लोग रहेंगे, और बिल्कुल भी परेशान होने के लिए मना कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अनाथ हूँ या मेरे हस्बैंड अनाथ हैं, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये तो कहते हैं ना, मतलब सुख में हो या दुख में हो, अपने का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सच में मेरे जो भी घर वाले हैं, मेके वाले हैं, जो रिलेटिव हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, वो लोग सच में मुझे नहीं छोड़ रहे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बराबर फ़ोन करते रहते हैं, बराबर मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। हूँ तो मैं हॉस्पिटल में, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दे रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि अभी कुछ इलाज कोई ख़ास हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने सोचा अभी क्यों परेशान करूँ, अभी होगा इलाज या मई जून में होगा इलाज। तो जब मेन इलाज होगा तब मैं सबसे हेल्प मांगूंगी, क्योंकि अभी तो मान लीजिए कुछ दिन तो मैं अकेले हैंडल कर लूँगी, लेकिन अगर सच में काफ़ी लंबा रहना पड़ेगा तो उसमें तो देखिए मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है, और बेटी लोग को भी अकेली नहीं छोड़ सकती हूँ। और छोटी बेटी का भी 1.5 महीने का छुट्टी हो जाएगा, तो आराम से मतलब नानी के घर बिताएगी। तो सारा जो सिस्टम है वो जो फिट बैठ रहा है वो मई जून में ही बैठ रहा है। बस अब मार्च तो सोचिए जाने ही वाला है। अप्रैल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके आगे का जो भी इलाज होगा, प्रोसेस होगा, वो फिर हम लोग मतलब मई जून में करवाएंगे। तो मैं बस जो भी सुन रहे होंगे आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और कुछ नहीं कर रही हूँ, कि बस मेरे हस्बैंड के लिए घर बैठे प्रार्थना कीजिएगा कि बस उनको इतनी आयु मिले कि वो अच्छे से जो भी उनकी ख्वाहिश है, जो भी उनकी इच्छा है, वो सारा पूरा करे। क्योंकि बोल रहे हैं अपनी इच्छा, होता है ऐसे टाइम पे सही में लोग जीना चाहता है। पहले नहीं पता चलता है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल के बिस्तर में आ जाइए ना, तो सच में ज़िंदगी के बारे में पता चलता है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। तो कौन इंसान नहीं जीना चाहता है, खासकर अगर भगवान ने सब कुछ दिया है तो कौन नहीं जीना चाहता है। तो मेरे हस्बैंड भी, अब उनको भी एहसास है अपनी गलती का, या मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। अब बस हम लोग भी चाह रहे हैं दिन रात मेहनत करके और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और देखिए डॉक्टर ने भी हमें समझा दिया है, बोल दिया है कि 100% तो देखिए जो अगर कोई बीमारी हो जाता है वो 100% ठीक नहीं होता है। ठीक करने की बस डॉक्टर कोशिश करते हैं, बाकी तो आपकी केयर है। और बस जो सेफ्टी है, तो केयर बस यही बोले हैं कि बस बीपी शुगर को हमेशा कंट्रोल करके रखना है, गुस्सा टेंशन में नहीं रहना है, और जितना हो सके एक जो नॉर्मल माहौल है वो बना के रखने के लिए। क्योंकि ब्रेन से थोड़ी सी, नाक के साथ साथ हल्की सी मतलब जो भी है ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया है। तो हो गया है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, वो सारा भी मैं धीरे धीरे बताऊंगी। क्योंकि अभी भी मेरे पास अभी एमआरआई हुआ है, सीटी स्कैन हुआ है, वो सब का रिपोर्ट अभी 1 महीने बाद आना है। एडमिट होने का बस यही देखिए फ़ायदा होता है, डॉक्टर लोग को पता होता है कि नॉर्मल पेशेंट बन के जब मैं गई थी 4-5 महीना पहले, तो उन्होंने एमआरआई का 2025 का डेट दिया था, लेकिन अभी एडमिट हो गए तो 2 दिन के अंदर एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, जितने भी टेस्ट थे जिसमें बहुत लंबे चौड़े टाइम लगते हैं, वो सोचिए मतलब 4-5 दिन में फटाफट सारे टेस्ट हो गए हैं। और भी बहुत कुछ हुआ है, वो मैं आगे के वीडियो में शेयर करूंगी। अभी बस यही कहूँगी कि
मेरे लिए तो प्रार्थना कीजिए ही, बस जिनको आप नहीं भी जानते हो ना, बस प्रार्थना करते रहिए कि सच में हॉस्पिटल में जितने भी हों दुनिया में, वो जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाएं और अपने अपने घर जाएं। होली आ रही है, सब लोग अपना त्यौहार मनाएं। मैं तो सभी से यही कहती थी कि जल्दी से जल्दी सब ठीक हो के अपने अपने घर जाइए और होली का त्यौहार मनाइए। और ये बच्चा तो क्या बताऊं, मतलब देखिए, अगर भगवान ने चाहा तो हमारे घर के आसपास ही मैं इसे घर दिलाऊंगी। मतलब मुझे भी ये बहुत पसंद आया और इस बच्चे को भी मैं बहुत याद आती हूँ, बहुत ज़्यादा। डेली फ़ोन करता है, डेली फ़ोन करता है, वीडियो कॉलिंग, मतलब आंटी कहाँ चली गई, बहुत ज़्यादा। तो कहते हैं ना, पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन होता है। ये वीडियो रात का है, बीच बीच में कोई दवाई या इंजेक्शन या कुछ भी अगर मेरे हस्बैंड के लिए चाहिए या और लेडीज़ लोग को चाहिए, तो यकीन मानिएगा ना, मैं दिन देखती थी ना रात देखती थी। कई लोग गांव से होते हैं ना, गांव के लोग होते हैं, थोड़ा रात में डरते हैं, तो मैं हस्बैंड को छोड़ के मोबाइल दे के चली जाती थी और उनको मदद करने के लिए चली जाती थी। कुछ लेडीज़ को तो इमरजेंसी में 6 बजे सुबह कुछ चाहिए होता था, डॉक्टर बुला लिया, कुछ सामान मंगा लिया, या उनको कुछ पर्सनल चीज़ चाहिए, वो लोग अकेले नहीं जा पाती थी। तो उसमें भी मैं हस्बैंड को मतलब मोबाइल दे के और सोते हुए मैं छोड़ के चली जाती थी कि नहीं, आज अगर मैं मदद नहीं करूँगी, मदद काम तो देखिए कहीं से भी हो जाएगा। कभी भी देखिए घमंड अकड़ तो होनी ही नहीं चाहिए कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं होगा। लेकिन नहीं, भगवान हमें मौका दिया है, भगवान अगर हमें मौका दिया है कि भाई आप जरिया बनो, आप उसको मदद करो, तो जब हमें भगवान डायरेक्ट आके बोल रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, हमसे कोई मदद मांग रहा है और वो हम ना करके बस हम कोई काम का बहाना बना ले या बोले हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी, तो देखिए ऊपर वाले को तो पता है ना कि ये जो है इंसान सक्षम है, मदद कर सकता है, लेकिन जानबूझ के नहीं किया। तो ऊपर वाले ने हमें मौका तो दिया। जैसे ये माँ अकेली थी, हस्बैंड कभी आते थे जाते थे, ड्यूटी करते थे, तो मैं इनको सही बोलूँ बहुत ज़्यादा मदद करती थी, आमने सामने ही रहते थे और बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बस यही कहूँगी, भगवान की कृपा मतलब सब पे बनी रही। भले ही देखिए ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम तो आएगी और मेजर मेजर प्रॉब्लम भी आएगी। बस यही भगवान से शक्ति मांगती हूँ सभी के लिए कि सभी को इतना शक्ति देना ताकि वो जो प्रॉब्लम है ना, वो जल्दी से जल्दी सबके लाइफ में ख़त्म हो जाए। मेरी भी जो लाइफ में प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाए और हम अपने परिवार में सही सलामत हस्बैंड को ठीक करके जो एक नॉर्मल लाइफ होता है वो जिएं। क्योंकि देखिए बच्चे का तो देखिए बहाना है, मैं भगवान को क्या बोलूं कि मेरी एक 21 साल की बेटी है और 4 साल की बेटी है और इसलिए मेरे पति को ठीक कर दीजिए, दुनिया में और कोई नहीं है। मेरी प्रार्थना वो क्यों सुनेंगे? मेरी मेरी क्या औकात है, मेरी क्या, मैं कौन हूँ भगवान की जो मेरी प्रार्थना सुन लेंगे? मुझे पता है हर इंसान को देखिए दोनों चीज़ सोच के चलना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारी भगवान ख्वाहिश सुन लेंगे। क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मतलब पहली शादी में एक बेटी हुआ, फिर उनके हस्बैंड, बेटी जब 6 महीने की थी तो हस्बैंड का डेथ हो गया, फिर लोगों ने देवर से शादी कराई, फिर उनका एक और बेटी हुआ और फिर उनके देवर मतलब उनके जो दूसरे हस्बैंड है उनका भी डेथ हो गया। ऐसे तो लाइफ में और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कितने लोग मतलब लोगों का हस्बैंड नहीं है। जैसे मान लीजिए शिवरात्रि की मैं पूजा कर रही हूँ, भगवान ने मेरी ख्वाहिश पूरी किया और मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके शिवरात्रि का पूजा कर रही हूँ। और तीज का जो व्रत है उसी में मुझे पता चला था कि हस्बैंड मेजर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने भी अपने आप से वादा किया कि मैं भी शिव जी पार्वती जी का पूजा करूँगी, व्रत रखूँगी, भले मेरे शादी के 24 साल हो गए। लेकिन इसका मतलब नहीं है, कई लोग देखिए आजकल वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, बोलते हैं, जो विधवा हो गई हैं, जिनके पति चली गए, कि अगर भगवान
तीज करने से या करवा चौथ करने से, अगर लेडीज़ तीज और करवा चौथ का व्रत रखती है, उससे अगर उनके पति का लंबी आयु होता है, या जो माँ अपने बेटे की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, तो व्रत रखने से अगर सच में मौत ना आए ना, तो सही बोलूँ हिंदुस्तान में शायद ही कोई जेंट्स का मौत होगी। लेडीज़ तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि लेडीज़ के लिए तो शायद ही कोई व्रत रखता है, लेकिन जेंट्स के लिए तो देखिए माँ भी रखते हैं, बीवी भी रखती है, बहन भी रखती है करवा चौथ, भैया दूज पे कई लोग तो लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ शक्ति है, उसको लेकर हम लोग चलते हैं। लेकिन जो आयु है, हम ये भी आज की डेट में नहीं कह सकते हैं कि भगवान के हाथ में है। भगवान ने हमारे जैसे लोगों के पास कुछ क्षमता दिया है, दिमाग दिया है, और डॉक्टर के रूप में तो भगवान खुद ही भेज दिए हैं। तो पहले लोग कहते थे ना कि जन्म और मृत्यु भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये सिद्धांत भी अब बिल्कुल फेल हो गया है कि साइंस, भगवान ने डॉक्टर के रूप में साइंस इतना तरक्की और डेवलप कर गया है कि जितने ही रंग बिरंग का मैं देख रही हूँ बीमारी है ना, उससे कहीं ज़्यादा भगवान ने डॉक्टर और इलाज के रूप में फैसिलिटी दे दिए है। तो बस हमें जागने की ज़रूरत है, हमें अपनों की जागने की ज़रूरत है, और अपनी सोच को बढ़ाना है, और उस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है कि मतलब मौत तो आनी है, एक बहाना चाहिए लोगों को जाने के लिए, लेकिन हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। और या एक सही डिसीज़न लेना, अगर आप बीमार हैं और आपके अपने लोग ने अगर सही डिसीज़न ले लिया है ना, तो सच में बहुत फ़ायदेमंद आपके साथ हो सकता है। और टॉपिक थी हाँ वो बच्चे का, तो मैं बता दूं कहानी। तो मैं हस्बैंड को फिर उस दिन से बोलना छोड़ दी कि आपने लापरवाही किया या जानबूझ के बीमारी को इतना बढ़ाया, क्योंकि मैंने देखा जब नज़र के सामने दिवाली में प्रॉब्लम हुआ और मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे समझ आई कि नहीं, भगवान दुख तकलीफ़ देते हैं, लेकिन रास्ता भी वही देते हैं। और फिर क्या हुआ, जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हम लोग दिन रात प्रेयर करते थे, उनकी नानी, दादी, बच्चे की चाची, दोनों चाचा, कितने सारे भाई बहन, बारी बारी सब लोग आते थे, और बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता बन गया, बहुत ही अच्छा। और प्रेयर करते करते बता दूं लेट क्यों हुआ, एम्स में भर्ती तो 15-20 दिन करवा लिए, लेकिन इलाज सोचिए, होली से कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ। जान के हैरानी हो जाएगी कि बच्चे का इसलिए लेट हुआ कि सोचिए यहाँ इंडिया एम्स में डॉक्टर था ही नहीं, ब्रेन का इतना बड़ा उस बच्चे का नाक का ऑपरेशन हुआ कि उसके लिए सोचिए, मतलब अमेरिका से डॉक्टर को बुलाया गया, और अमेरिका से आने में जो टाइम लगा, जिसके कारण सोचिए इतना लेट हो गया। जान के हम लोग हैरान हो गए कि जो प्राइवेट वाला सोचिए 15 लाख 20 लाख मांग रहे थे, कोई हॉस्पिटल वाले तो 50 लाख भी मांग लिया। तो हम लोग वो लोग तो ऐसे थे कि बोल रहे थे घर बेच के भी बेटा को बचाएंगे। बेटा चीज़ ही देखिए ऐसा होता है ना, तो बोले हम लोग घर बेच के भी बचाएंगे। लेकिन हमने वही बोला आप कितना भी घर बेच देंगे, लेकिन मैं कई कहानी भी बताई हूँ कि मतलब कोई गारंटी नहीं है, हो सके तो आप एम्स में जाइए। देखिए अगर एम्स में नहीं जाते तो घर भी बिक जाता और बच्चे की भी गारंटी नहीं है।